नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों जरा सोचिए, जिस देश को आपने अपनी ज़िंदगी के 30 से 40 साल दे दिए, आज उसी देश के पेंशनर पूछ रहे हैं, क्या हमें हमारा हक मिला? क्या नए कानून से पुराने पेंशनर को नुकसान होगा? बीएसएनएल के कर्मचारी और पेंशनर कब तक इंतजार करें? साथियों आज हम फाइनेंस एक्ट 2025, एट्थ सेंट्रल पे कमीशन और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को सीधे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कोई घूम फिर के बात नहीं होगी, कोई टेक्निकल बातें नहीं होगी, सिर्फ हम सच्चाई को जानेंगे। साथियों सबसे पहला सवाल, फाइनेंस एक्ट 2025 से पेंशनर क्यों घबरा गए हैं? साथियों ये अफवाह थी कि अब रिटायरमेंट डेट के हिसाब से पेंशनर अलग अलग हो जाएंगे। मतलब जो पुराने पेंशनर हैं उनको अलग पेंशन मिलेगा और जो नए पेंशनर हैं उनको अलग हिसाब से पेंशन मिलेगा। लेकिन राज्यसभा में सरकार ने इसका सीधा जवाब भी दे दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पंकज चौधरी, उन्होंने कहा है कि जो फाइनेंस एक्ट 2025 है, इस एक्ट ने कोई नया भेदभाव नहीं किया है। पेंशन रूल जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। पेंशन का जो पैसा है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आएगा और जो सीसीएस पेंशन रूल है 2021 का, उसके तहत ही सारे पेंशनरों को पेंशन मिलेगा। और सिंपल भाषा में समझें तो जो फाइनेंस एक्ट 2025 है ये सिर्फ पुराने सिस्टम को लीगल वैलिडेशन देता है, इसको कुछ बदलता नहीं है। साथियों जो 8 पे कमीशन है, सरकार ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जो 8 पे कमीशन है ये बन चुका है और इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस भी नोटिफाई हो चुके हैं। और इस टर्म ऑफ रेफरेंस का और इस 8 पे कमीशन का काम क्या है? सैलरी को रिवाइज करना, अलाउंस को देखना, पेंशन को देखना और सर्विस कंडीशन को तुरंत रिव्यू करना। और ये सारी चीज़ों को 8 पे कमीशन सब कुछ रिव्यू करेगा। गवर्नमेंट ने इसको नवंबर 3 2025 के हिसाब से 18 महीने के अंदर रिकमेंडेशन देने के लिए बोला है। उसके बाद सरकार रिव्यू करेगी, एक्सेप्ट करेगा और फिर जनरल ऑर्डर जारी हो जाएंगे। और तब तक जो पेंशन है ये रिवाइज होगी, चाहे कोई भी 31 दिसंबर 2025 से पहले या बाद में रिटायर हुआ हो, कोई ऑटोमेटिक बाहर नहीं होगा। साथियों बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं ये पूछ रहे हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पे कमीशन होता है तो बीएसएनएल का पीआरसी क्यों लटका हुआ है? साथियों सच ये है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी ड्यू है 1 जनवरी 2017 से और अब 2026 आ गया है, लेकिन थर्ड पीआरसी का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार के पास पैसा है, रिवाइवल पैकेज दे रहा है, बजट में एलोकेशन हुआ है, फिर भी पीआरसी पर फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अटका हुआ है, जिसकी वजह से जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे कर्मचारी हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। पेंशनर को एरियर नहीं मिल रहा है और जो केसेज हैं ये कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बीएसएनएल डायरेक्टली 8 पे कमीशन के अंडर नहीं आता है, लेकिन 8 पे कमीशन का इनडायरेक्ट प्रेशर जरूर बीएसएनएल पर पड़ेगा। अब ये कैसे पड़ेगा? जब सेंट्रल एम्प्लॉय की पे और पेंशन बढ़ जाएगी तब बीएसएनएल एम्प्लॉय कॉम्परेटिव डिस्पैरिटी दिखा सकेंगे। यूनियन और जो एसोसिएशन का ये प्रेशर बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट के लिए पीआरसी इग्नोर करना पॉलिटिकली मुश्किल होगा। इसीलिए जो 8 पे कमीशन है ये सीधे तौर पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए एक मौका है। साथियों जो सीधा जवाब है, पेंशनर को डरना चाहिए या नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंस एक्ट 2025 है ये एक्ट कोई पेंशन को नहीं काटता है और ना ही किसी भी तरह के भेदभाव करता है तारीख के आधार पर। जो 8 पे कमीशन है ये पेंशन रिवाइज करेगी, ये भी प्रोसेस के थ्रू रिवाइज करेगी। लेकिन बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए जो प्रेशर बनाना पड़ेगा, सिर्फ एश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। आज का जो सिस्टम ऐसा है कि जो चुप रहेगा वो पीछे रह जाएगा और जो संगठित रहेगा ये वही जीत जाएगा। साथियों पेंशन कोई भीख नहीं है, ये पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत है और इज्जत के लिए सवाल पूछना पड़ता है। साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।